स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने देशवासियों को, अपने प्यारे झारखंड वासियों को, चंदनकारी मेरे विधानसभा क्षेत्र के वासियों को, बोकारो जिले के वासियों को। यह स्वतंत्रता बड़े ही कठिन संघर्ष के बाद हमें मिली है। आज जिस तरह से हालात हैं अपने पड़ोसी देशों में, इससे हमें अपने स्वतंत्रता का महत्व समझ में आता है। हम अपने संविधान की ताकत को, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को और ज्यादा ईमानदारी के साथ एक नागरिक होने के नाते हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, ऐसा संकल्प लेने के लिए आप सभी को एक बार पुनः आग्रह करते हुए स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में भाजपा रांची महानगर इकाई की ओर से भी इस दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश की वर्तमान स्थिति को देखने से ऐसा लगता है कि विभाजन की विभीषिका अभी समाप्त नहीं हुई है। उस समय जो दर्द और तकलीफ देश ने सही थी, वह दर्द कहीं ना कहीं आज भी टीस दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनका मानना है कि 15 अगस्त को जहां हम जश्न आजादी मनाते हैं, वहीं एक दिन पहले आज के दिन विभाजन की विभीषिका को भी याद करने की जरूरत है। देश की आजादी के लिए जहां असंख्य लोगों ने अपना बलिदान दिया था, वहीं देश के बंटवारे में लाखों लोगों की जान गई और महिलाओं की असमत के साथ खिलवाड़ किया गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इतिहास में हुई इस घटना को याद रखने की जरूरत है। लेकिन मैं ये कहूँगी किताबों को तो पढ़ा ही है, सुना भी है, लेकिन उसके साथ साथ वर्तमान परिस्थितियों में भी देखते हैं तो वो देश के विभाजन की विभीषिका उस समाप्त नहीं हुई है। उस समय जो दर्द लोगों ने झेला है, वो दर्द आज भी हमें रोज दे रहा है, हमें वो कष्ट दे रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें कहा कि मैं देश के विभाजन हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं, हम खुशी से मनाते हैं, लेकिन 14 अगस्त के दिन को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि देश की आजादी के पूर्व इस देश के असंख्य लोगों ने बलिदान दिया है। यदि जहां लाखों लोगों की निर्मम हत्याएं हुई हो, मां बहनों की अस्मत के साथ खिलवाड़ की गई हो, यानी इस प्रकार की घटनाएं इतिहास में बिरले ही देखने को मिलता है और भारत भूमि में ये दिखाई पड़ा। और इसलिए हम समझते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस 14 तारीख को हमें इसे नहीं भूलना चाहिए, हमें इसे याद रखना चाहिए, देश के विभाजन के उस विभीषिका को। और तभी हम इतिहास को याद करेंगे, तभी हम वर्तमान को भी सुधार सकते हैं और भविष्य को भी हम ठीक कर सकते हैं। अगर हम यूं ही हम सोचे कि भाई चलो भाई एक दिन दर्द हुआ, दर्द समाप्त हो गया, तो फिर हमें कुछ नहीं होना है, तो हम समझते हैं कि फिर हम गलती करते हैं। तो आज भारतवर्ष में बहुत बड़ी आबादी इस बात को भूल गए, एक प्रकार से विस्मरण कर गए उस दर्द को, या फिर उस दर्द के बारे में ये सोचते हैं कि भाई हमें क्या तकलीफ है, तकलीफ तो पाकिस्तान में हो रहा है, तकलीफ तो बांग्लादेश में हो रहा है, या फिर तकलीफ तो सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहा है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जब कोई आग की लपटें होती है तो वहीं तक नहीं होता है, वो चिंगारी जब धीरे 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 आगे बढ़ता है तो सब घर को जला करके राख कर देता है। इसको हम सब वहीं विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को भाजपा महिला मोर्चा के जमशेदपुर के जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आक्रोश प्रदर्शन किया। इससे पूर्व भाजपाइयों ने सांची जिला भाजपा कार्यालय से उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च किया और जमकर नारेबाजी की। जिले में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध, वादा खिलाफी और अत्याचार के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा के तत्वावधान में जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आक्रोश प्रदर्शन किया गया। महिला मोर्चा सदस्य ने बताया कि वर्तमान सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। महिला सदस्य ने बताया कि वर्तमान सरकार के आने से राज्य में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है।
पूरे प्रदेश भर की महिला, युवती और बच्चियां भी डर के माहौल में जीने को बाध्य है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले में आए दिन महिलाएं बलात्कार, हत्या, डायन प्रथा, छिनतई एवं अन्य आपराधिक घटनाओं का शिकार हो रही है। पूरे क्षेत्र में अपराधी खुलेआम इन सब घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और सरकार मूकदर्शक बनी है। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा महानगर और पूर्वी सिंहभूम महिला मोर्चा के द्वारा एक दिवसीय आक्रोश प्रदर्शन हम लोग इस डीसी ऑफिस के समक्ष कर रहे हैं। इस निकम्मी सरकार ने हम सभी को बंद कर दिया। महिलाओं को पिछले शुक्रवार को मनगो स्थित हमारी एक बच्ची को जो वैन ड्राइवर ने 3-3.5 साल की बच्ची को जिस वैन से स्कूल जाती है उसी वैन का जो ड्राइवर है उस ड्राइवर ने उस 3 साल की बच्ची का बलात्कार किया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इतनी छोटी बच्ची का बलात्कार हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा इस झारखंड राज्य का स्थिति सुरक्षित कहाँ पर है। जमशेदपुर महानगर महिला मोर्चा के द्वारा जन सैलाब आक्रोशन प्रदर्शन की जा रही है। जमशेदपुर महानगर के द्वारा हम सभी महिलाएं इतनी ज़्यादा उत्पीड़ित हो गई है, क्योंकि इतना ज़्यादा कि हेमंत सोरेन के सरकार के राज्य सरकार में हम सभी महिलाओं के ऊपर आज छोटी छोटी बच्चियों पर जैसा बलात्कार होने जैसा जो कार्य हो रहा है, जो इतनी गंदी हो रही, उसके लिए हम सभी महिलाएं निकली है ताकि हम सबों को कि आगे हम लोग इस बात को रखें और इसके लिए कानून उसकी रोकथाम करें। ये जो आक्रोश रैली है, महिलाओं की रैली एक साथ सभी मुख्यालयों में दी जा रही है और इसका कारण बस जो है वो झारखंड सरकार की जो उदासीनता है, जो नीति है, जो अत्याचार है महिलाओं के खिलाफ, वो आज सड़क पर उतर कर आ गई है। आज जमशेदपुर महानगर महिला मोर्चा की तरफ से हम लोगों ने आक्रोश रैली निकाला है। इसका कारण बस राज्य की जो सरकार है उसे जगाना है, उसे चेताना है कि जो महिलाओं के साथ वो जब से राज्य की कुर्सी पर बैठे हैं वो अत्याचार किए जा रहे हैं। जब उन्होंने राज्य की कुर्सी पर बैठा पहली बार उन्होंने जो महिलाओं का रजिस्ट्री था 1 रुपया में जो होता था उसे बंद करवा दिया। तत्पश्चात अभी देखिए युवा लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन सड़कों पर महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा, अत्याचार हो रहा, छेड़खानी हो रहा। इतना ही नहीं, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे भविष्य है, उनके साथ भी अत्याचार हो रहा है। एक और जहां पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रही है, वहीं जिनके कंधे पर सफाई की जिम्मेदारी है वे अपने वेतन को लेकर दर दर भटक रहे हैं। आदित्यपुर नगर निगम के ठेका मजदूर अपने बकाया वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर है। आंदोलनरत मजदूरों ने बताया कि उन्हें ठेकेदार द्वारा पिछले 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। ESI और PF की भी सुविधा नहीं मिल रही है। इन सफाई कर्मियों ने ऐलान किया है कि उन्हें बकाया वेतन नहीं मिला तो वे लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। साथ ही लोगों ने जिला प्रशासन और नगर निगम से अपील की है कि अविलंब इनके बकाये वेतन का भुगतान करवाया जाए, नहीं तो ये लोग पूरे परिवार सहित आंदोलन करेंगे। सफाई कर्मी किशन तांती ने कहा कि नगर निगम के सफाई कर्मियों का वेतन लंबित है। 13 अगस्त तक वेतन दिए जाने का आश्वासन दिया गया था, परंतु 13 अगस्त को केवल 25 से 30% ही वेतन भुगतान हुआ है। सभी सफाई कर्मियों ने बताया कि वे लोग 2015 से ही निरंतर नगर की सफाई व्यवस्था में लगे हुए हैं। फरवरी 2024 में क्यूब प्राइवेट लिमिटेड के ठेका लेने के बाद से नगर निगम की साफ सफाई में लगे हुए हैं। जब से क्यूब कंपनी के लिए कार्य कर रहे हैं तब से PF ESI की भी समस्या आने लगी है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में कुल 70 से 80 सफाई कर्मी एवं वाहन चालक शामिल है। हड़ताल बीच में भी थे, बंद किया दिया गया था। निगम का जो प्रशासन जमल साहब जो है उनका बोली से जो है बंद कर दिया गया था, फिर चालू कर दिए थे। हमको आश्वासन मिला गया था निगम आयुक्त जो है उनके थ्रू से कि ना 13 को एने और आपका सैलरी मिल जाएगा, नहीं तो मेरे से आके भेंट किया जाएगा। बट 13 कल शाम तक भी नहीं आया। कितना पता 30% या 25% दिया गया हम लोग सैलरी, ठीक है ना, जो हम लोग डिमांड नहीं किया गया। जब 13% जब हम लोग साहब जब बोला गया है उनका बात को तो कुछ वैल्यू रखना चाहिए था ना ये क्यूब कंपनी उनका बात। इससे पहले भी हम लोग 2015 से हम लोग कार्यरत हैं यहाँ पे,
इससे पहले कभी भी हम लोग को है ना कोई भी कॉन्ट्रैक्टर रहा लोकल यहाँ का इंटरप्राइजेज रहे तो प्राइवेट लिमिटेड है, हम लोग इंटरप्राइजेज भी रहते हुए भी हम लोग कभी इसका समस्या कभी नहीं आई है, ठीक है ना। कंपनी के द्वारा अभी क्यूब इंटरप्राइजेज क्यूब प्राइवेट लिमिटेड है, ये जो हैदराबाद की कोई आंध्रा की कोई कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है ना, इन जो भी है ये प्राइवेट लिमिटेड है, बट इससे पहले इतना समस्या कभी नहीं आया। वहीं रांची के मोराबादी मैदान में 23 अगस्त को भाजपा युवा मोर्चा की आक्रोश रैली प्रस्तावित है। इसे सफल बनाने को लेकर बुधवार को आदित्यपुर के एशिया भवन में सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजयुमो जिला अध्यक्ष अनुराग जायसवाल ने की। कार्यक्रम में रैली के दौरान हेमंत सोरेन सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में युवाओं के साथ हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि हर साल 5 लाख रोजगार और बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा हेमंत सोरेन ने किया था, लेकिन 5 साल भी जाने के बाद भी आज तक किसी को रोजगार नहीं मिला। हेमंत सोरेन ने 144 वायदा किया था, लेकिन 20 भी पूरा नहीं किया। पूरे प्रदेश में 6000 बहनों के साथ बलात्कार किया गया। ब्लॉक से लेकर अंचल तक कमीशन खोरी है। आवास से जाति और जमीन म्यूटेशन के लिए रेट फिक्स है। विधायक का हर काम में रेट चार्ट फिक्स है। उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों को लेकर आगामी 23 अगस्त को पूरे प्रदेश के युवा रांची के मोराबादी मैदान में जुटेंगे। हेमंत सोरेन सरकार इस रैली को रोकने के लिए पूरा शासन तंत्र भिड़ा रखा है, लेकिन हमें दुगनी ऊर्जा के साथ आंदोलन में शामिल होना है। जनता युवा मोर्चा आगामी 23 अगस्त को युवा आक्रोश रैली का मोराबादी मैदान में आयोजन कर रही है और हेमंत सोरेन जी की सरकार को से जवाब और हिसाब और किताब तीनों चीज़ मांगने इस पूरे प्रदेश के लाखों लाख युवा मोराबादी मैदान में जुटेंगे और सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया, उन्होंने 5 लाख रोजगार क्यों नहीं दिया, उन्होंने अनुबंध कर्मी को स्थायीकरण क्यों नहीं किया। तो इस सरकार से हिसाब किताब लेने के लिए आगामी 23 अगस्त को पूरे प्रदेश के युवा लाखों लाख युवा मोराबादी मैदान में जुटने वाले। झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के आह्वान पर सरायकेला जिले के 45 वन रक्षक 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। वन रक्षियों के हित के विरुद्ध 50% वनपाल के प्रोन्नति के पद को काटकर उस पर सीधी नियुक्ति करने के विरुद्ध जिले के वन रक्षियों ने आंदोलन की घोषणा की है। झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के जिला मंत्री शुभम पंडा ने कहा कि झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली 2024 के तहत 2017 में नियुक्त राज्य के वन रक्षियों के हितों के विरुद्ध झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग नियमावली 2024 को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इससे पूरे राज्य के वन रक्षक निराश और हताश है। राज्य के वन रक्षियों ने झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के माध्यम से अनेक बार वार्ता एवं पत्राचार कर प्रोन्नति संबंधी सेवा शर्त को यथावत बनाए रखने की मांग विभाग एवं सरकार से की थी, परंतु विगत दिनों सरकार द्वारा राज्य में कार्यरत वन रक्षियों के हित के विरुद्ध 50% वनपाल के प्रोन्नति के पदों को काटकर उन पदों में सीधी नियुक्ति करने के लिए प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी गई है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी वन रक्षी 16 अगस्त से राज्य सरकार के प्रस्ताव का विरोध करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस दौरान सभी वन रक्षी जिला मुख्यालय तथा वन प्रमंडल कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठेंगे। झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के आह्वान पर 16 अगस्त 2024 से हम लोग सरायकेला जिला के सभी वन रक्षी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और एक शांतिपूर्ण तरीके से वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय प्रांगण में रह के अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। ये जो धरना है झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली 2014 जिसके तहत हमारा नियुक्ति हुआ था, उस पर संशोधन किया गया जो हमारे हितों के विरुद्ध है। वहीं जमशेदपुर के मानगो पुलिस ने दया हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मालिक के खिलाफ एफबी में आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में अस्पताल के ही एक पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 15 का रहने वाला मोहम्मद शाहिद अकबर है। मिली जानकारी के अनुसार दया हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के संचालक मुमताज अहमद ने आरोपी को अस्पताल चलाने के लिए दिया था। इस दौरान उसने 60 से 70 लाख रुपए का घोटाला कर दिया। इसकी जानकारी मिलने के बाद संचालक ने इसे हटा दिया। मामला हाईकोर्ट में लंबित है। पिछले 4 माह से आरोपी शाहिद अकबर ने फेसबुक पर 2 फेक अकाउंट आयशा खान और दया अस्पताल के नाम से बनाकर उस पर अस्पताल संचालक मुमताज अहमद के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट कर रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर मुमताज अहमद ने साइबर थाना में इसकी शिकायत की थी। पुलिस द्वारा जांच करने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
बुधवार को साइबर थाना की टीम आरोपी को गिरफ्तार कर मानगो थाना लेकर पहुंची। यहां कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे अपने साथ ले गई। ये शाहिद अकबर नाम की व्यक्ति है जिसके ऊपर 60 से 70 लाख का घोटाला का केस चल रहा है। ये मैंने किया हुआ है, मेरे हॉस्पिटल में इसने घोटाला किया था 60 से 70 लाख का, ठीक है ना। तो उस केस में क्या हुआ था कि हाई कोर्ट से नो कॉर्सिव ले लिया था। नो कॉर्सिव 4 महीना पहले इसको मिला और शाहिद अकबर नाम है, मोहम्मद शाहिद अकबर। वहां से आने के बाद ये इसने जो है एक फेक आईडी बनाया आयशा खान के नाम फेसबुक पे, और एक आईडी और बनाया जो मेरे दया हॉस्पिटल के नाम से। इसने 2 आईडी बनाया फेक आईडी। फेक आईडी बनाने के बाद आयशा खान के नाम से जो आईडी इसने बनाया है, रेगुलर जो है मेरे खिलाफ में आपत्तिजनक जो है उसमें पोस्ट ये कर रहा है और खुल के कर रहा है। यानी मैं कोई पोस्ट अगर डालता हूँ फेसबुक में तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आयशा खान के नाम से ये पूरा वायरल करता है सोशल मीडिया पर। और ये 4 महीने से रेगुलर मेरे को जो है ये कैरेक्टर असैसिनेशन मेरा कर रहा है, और मैं अवसाद में चला गया था, डिप्रेशन में चला गया था। इतना इसने मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन किया है और मेरा इलाज चल रहा है। उसके अलावा इसने क्या किया, एक और फेक आईडी बनाया दया हॉस्पिटल के नाम पे, और दया हॉस्पिटल का जो फेक आईडी है उसमें इसने क्या किया है कि ये दया में था पहले, तो यहाँ का जो भी कॉन्फिडेंशियल पेपर था वो इसने चोरी किया और चोरी करके वो दया हॉस्पिटल के फेसबुक में वायरल करना इसने शुरू किया। यानी 2 इसने ये काम किया। तो मैंने भी साइबर में कंप्लेन किया था 2-3 महीना पहले, तो वहां से इन लोगों ने वो फेक आईडी का जो आईपी होता है वो अमेरिका भेजते हैं, वहां से आया है। तो पता चला कि क्लियर का अपने मोबाइल से, पर्सनल मोबाइल से इसने ये फेक आईडी बनाया है आयशा खान के नाम से। वह जमशेदपुर पुलिस ने बेहतर पुलिसिंग की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए लोगों के खोए मोबाइल को वापस लौटाया। इसके लिए सांची रविंद्र भवन सभागार में शिविर आयोजित कर कुल 686 मोबाइल को उनके धारकों को सौंपा गया। गौरतलब है कि जमशेदपुर पुलिस अब तक 2500 लोगों को उनका मोबाइल लौटा चुकी है। सांची रविंद्र भवन में एक शिविर लगाकर लगभग 686 खोए मोबाइल को उनके असली मालिकों को वापस किया गया। मौके पर मुख्य रूप से जिले के एसएसपी कौशल किशोर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि किसी का मोबाइल गुम हो गया हो या फिर किसी आपराधिक घटना में छिन गया हो, इसकी सूचना देने के लिए पुलिस ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। उक्त नंबर पर सूचना मिलने के बाद पुलिस की टेक्निकल टीम मोबाइल को ढूंढने में जुट जाती है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के द्वारा भी CEIR.gov.in पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिस पर काफी आसान तरीके से लोग मोबाइल से संबंधित अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आशा के अंतर्गत जमशेदपुर पुलिस के द्वारा आज 686 मोबाइल फोन्स को हम लोगों ने रिकवर किया है। ये फोन चोरी गए थे या फिर गुम हो गए थे लोगों के पास से, जिनकी शिकायत जमशेदपुर पुलिस के साथ दर्ज कराई गई थी। उस पर लगातार टेक्निकल टीम्स ने काम किया है, थाना प्रभारियों ने उसकी रिकवरी के लिए लगातार प्रयास किया है पिछले दिनों में, और उसी का नतीजा है कि हम तकरीबन 686 मोबाइल फोन्स को रिकवर कर पाए हैं। और आज एक कैंप लगा करके उन सारे फोन्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये जो अभियान है वो पिछले काफी समय से चल रहा है जमशेदपुर पुलिस में, और तकरीबन 2476 फोन यानी कि लगभग 2500 मोबाइल फोन्स हम लोग अभी तक वापस उनके धारकों के पास पहुंचा चुके हैं। और ये ऑपरेशन आशा के नाम से जो ये एक ऑपरेशन चल रहा है, ये अभियान आगे भी जारी है। देखिए, भारत सरकार के द्वारा CEIR.gov.in करके एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि बड़ा ही आप कह सकते हैं कि आसान सा एक ऐप है, जिसमें पुलिस के पास शिकायत करने के पश्चात आप उस पोर्टल में स्वयं जा करके सारी एंट्रीज कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास पुलिस के पास जो आपने कंप्लेंट किया है वो, और इसके अतिरिक्त आपके मोबाइल फोन का बिल और कुछ डिटेल्स उसमें चाहिए होती हैं। जो डिटेल्स अगर आपके पास मौजूद हो तो उस पोर्टल में खुद जा करके आप शिकायत कर सकते हैं, जिससे कि वो जो मोबाइल फोन है वो एक तरीके से ब्लॉक हो जाता है और उसको रिकवरी करने में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को सहूलियत है। वहीं कोलान विश्वविद्यालय चाईबासा का 16वां स्थापना दिवस बुधवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। समारोह में बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से KU के कुल सचिव डॉक्टर राजेंद्र भारती, DSW डॉक्टर SC दास, प्रॉक्टर डॉक्टर MA खान, वित्त पदाधिकारी और डिप्टी रजिस्ट्रार उपस्थित थे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंगलाचरण
अनुकूल गीत और स्वागत भाषण के बाद कुल सचिव डॉक्टर राजेंद्र भारती ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। शैक्षणिक अनुसंधान, सामाजिक एवं जन सहायता और खेलकूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। स्थापना दिवस समारोह के मौके पर जनजातीय हो विभाग, एनएसएस, जनजातीय संथाली विभाग और कुरमाली विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कोल्हान मंजरी और एनएसएस द्वारा सामूहिक गीत प्रस्तुत किया गया। शैक्षणिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु शंकर सिन्हा, प्रभारी विभागाध्यक्ष वनस्पति विज्ञान विभाग डॉक्टर अंजना प्रेमा, वंदना खलको, प्रभारी विभागाध्यक्ष जंतु विज्ञान विभाग डॉक्टर दारा सिंह गुप्ता, वनस्पति विज्ञान विभाग डॉक्टर सुनीता कुमारी, भूगोल विभाग और डॉक्टर शोभित रंजन जंतु विज्ञान को सम्मानित किया गया। वहीं जनसेवा में 100 से अधिक बार रक्तदान एवं प्लेटलेट्स देकर लोगों की सेवा करने पर डॉक्टर विनय कुमार सिंह, वित्त पदाधिकारी और पर्यावरण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए इंदल पासवान, सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र, घाटशिला महाविद्यालय को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। स्थापना दिवस, लेकिन इस बार जो नया चीज हम लोग किया है कि जो लोग किसी भी क्षेत्र में शिक्षक हों या विद्यार्थी हों या फिर उन लोग कुछ अच्छा पाए हैं, उनको हम लोग सम्मानित करने का प्रयास किए हैं। और विगत 1 साल के भीतर हम लोगों ने कई उपलब्धियां प्राप्त की। सबसे बड़ा उपलब्धि उसमें था हम लोगों के लिए कि हम लोग ग्रेड जो हमारा अपग्रेड हो गया, ग्रेड बी हो गया। दूसरी उपलब्धि हमारे लिए पीएम ऊषा फंड से करीब 20 करोड़ का ग्रेड पास हुआ है, जिसमें हम ट्राइबल रिसर्च बनाएंगे। तीसरी बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही है कि हम लोगों ने जो शिक्षक की समस्या जो थी उसको रिजॉल्व करने का प्रयास किया है। कई समस्याएं जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर चल रही थी पिछले कई साल में, हमारे दोनों कुलपति महोदय जो प्रभारी कुलपति थे श्री मनोज कुमार जी और श्री हरि कुमार कृष्ण जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव समस्या लैप्सेस आते थे जिनको स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास किया है और भविष्य में प्रयास कर रहे हैं कि और अच्छा तरह से कर पाए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो प्रयास था उसको हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करें। सर, शिक्षकों की कमी हमेशा जी देखिए, वो हम लोगों ने अपनी तरफ से सरकार को अधियाचना भेज चुकी है जेपीएससी, अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, लेकिन उसके लिए से वहाँ से सरकार के यहाँ से आया, गवर्नर हाउस से भी आया कि आप लोग नीट बेस पर तब तक अप्लाई कराइए और वो प्रक्रिया शुरू कर दी। हमारे यहाँ लेट इसलिए हुआ शुरू होने में कि जिस समय ये आया था उससे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया और हमारे बीसी चले जा चुके थे, नए बीसी आए थे, तो पूरा इलेक्शन जून की बह चला गया। उसके बाद हम लोग ने रोस्टर क्लियर करना पड़ता है, विदाउट रोस्टर हम नहीं करते। जितने वैकेंट पद थे हमारे पास उनका रोस्टर क्लियरेंस कर दिया गया है विश्वविद्यालय से और उनके रोस्टर के आधार पर हम लोगों ने वेबसाइट पर डाल दिया है और सभी लोगों को 20 तारीख से फॉर्म भरने की अनुमति दी गई है। वो करीब 16 तक है, दे दीजिएगा। हम लोग 20 अच्छा समय दिए क्योंकि गांव देहात के बच्चे बहुत, मेरा प्रयास, हम लोग का प्रयास है कि कम से कम चीज़ों को, अगर एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो नेक्स्ट फेज में हम लोग बैकलॉग का भी प्रयास करें, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए आया था, लेकिन बैकलॉग भी हमारे पास करीब 100 पद है, सरकार से अनुमति लेकर बैकलॉग के भी प्रयास किया है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने देशवासियों को, अपने प्यारे झारखंड वासियों को, चंदनकारी मेरे विधानसभा क्षेत्र के वासियों को, बोकारो जिले के वासियों को। यह स्वतंत्रता बड़े ही कठिन संघर्ष के बाद हमें मिली है। आज जिस तरह से हालात हैं अपने पड़ोसी देशों में, इससे हमें अपने स्वतंत्रता का महत्व समझ में आता है। हम अपने संविधान की ताकत को, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को और ज़्यादा ईमानदारी के साथ एक नागरिक होने के नाते हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, ऐसा संकल्प लेने के लिए आप सभी को एक बार पुनः आग्रह करते हुए स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।